राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नीरज राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि सबसे पहले सवालों की शुरुआत नीरज राय जी मैं आपसे ही करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और आपने 2021 का भी पंचायत चुनाव देखा होगा। अब 2026 के पंचायत चुनाव में आप कितनी ज्यादा चुनौती सभी पार्टियों के लिए मान रहे हैं? और बीजेपी का जो ये नया अभियान शुरू हुआ है ना, पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी के साथ, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव जो है, आपने भी अपने प्रस्तावना में भी बोला था कि यह भिन्न होता है। त्रिस्तरीय जो भी पंचायत चुनाव आता है वह स्थानीय मुद्दों को देखा जाता है, और जी। इसमें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 को भी अगर आप देखती हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो विपक्ष को ज्यादा फायदा हुआ था, समाजवादी पार्टी या अन्य दलों को फायदा हुआ था। और शहरी क्षेत्र में शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से ज्यादा प्रभावी ढंग से अपने को पाती रही है। और रही बात 2026 25 के बाद से 26 चुनावी साल शुरू होता है और 27 में हमारे यहाँ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। अब आपने एक चीज कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी मुस्लिम हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ हिंदू की पार्टी होती या हिंदुत्व को लेकर चलती तो पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी की तरफ होते, उसमें बटे नहीं होते और मुस्लिम एक तरफ होते। वह मतदाता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसे मत देते हैं। लेकिन 2026 में जो चुनाव होने हैं और 27 में चुनाव होने हैं, दोनों का अलग अलग मामला है। क्योंकि 27 मुद्दों को लेकर होगा जो प्रदेश स्तर के मुद्दे रहेंगे, और स्थानीय मुद्दों को लेकर 2026 के पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी और उसे अपनी साख बचाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रदर्शन बढ़िया से बढ़िया करने की चाहत भी होगी, क्योंकि दूसरे टर्म माननीय योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो जितना खतरा समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस को नहीं है, उससे ज्यादा अपनी साख को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी लगा के चल भी रही है, क्योंकि देश की एकमात्र यह पार्टी है जो कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक हमेशा चुनावी मूड में रहती है और अपनी कमियों को छुपाकर दूसरे के घरों में ताकने झांकने की आदत भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा में रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आपने देखा कि एमपी की बातें चल रही है कि मुस्लिम और परिवारवाद में अगर चला जाए तो परिवारवाद देखा जाए तो प्रदेश की राजनीति से लेकर और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद की कहीं हनक दिख रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन यह अपना छुपाकर दूसरे को परिवारवाद में सानने की बात करते हैं, जो कि जनता धीरे धीरे हर एक चीजों को समझ के चल रही है। और जैसे जैसे चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर, पुराना ढर्रा मतलब यह जब जब भाजपा की राजनीतिक नैया डगमगाती नजर आती है तो अपनी राजनीतिक दुकान से मुंडी निकालकर हिंदू मुसलमान करना शुरू करते हैं। और यह उस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं कि पूरा का धार्मिक जो माहौल खराब किया जाए और हिंदू और मुसलमान करके लोगों को अपने खेमे में खींचा जाए। लेकिन इस बार का 26 का चुनाव हो या 27 का चुनाव हो, जो मुद्दे हैं मुद्दे से भटक 2025 में हो नहीं रहा। लेकिन आप देख लीजिए कि इतने सवाल जनता पूछ रही है, इतने सवाल पूछ रही है जिससे कि सत्ता पक्ष सिर्फ उसे दूसरे तरफ घुमाने में ही परेशान पड़ा हुआ है। और